हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से हिस्ट्री के पहले टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते होंगे, उस समय के राजा और रानियों का जीवन किस प्रकार का रहा होगा, आम लोगों का जीवन कैसा था, व्यापारी उस समय किस तरह की चीज़ों को बेचा करते होंगे। इन सभी की जानकारी, ये जितनी भी बातें मैंने कही, इन सभी की जानकारी हमें जहाँ से मिलती है उसी को हम कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी तीन स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो प्राचीन भारत में कई सारी किताबों को लिखा गया था जिनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में आते हैं वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण। ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं बौद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य जो जैन धर्म से संबंधित है और अन्य साहित्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है विदेशियों का विवरण। अब इससे कैसे पता चलेगा प्राचीन काल के बारे में? तो जो लोग प्राचीन काल में भारत देश की यात्रा के लिए आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में अपनी बुक में लिखा होगा, कोई बुक लिखी होगी उन्होंने, और उस बुक को पढ़ करके हम उस समय के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे देश में यूनानी और रोमन लोग आए, चीनी यात्री आए, अरबी यात्री भी आए और कई सारे दूसरे देशों के लोग भी भारत की यात्रा पर आए थे। फिर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये क्या होते हैं? आज जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी, ज्वालामुखी जैसी समस्याओं का हम सामना करते ही हैं, ठीक वैसे ही प्राचीन काल में भी ऐसी ही किसी समस्या के संपर्क में लोग आए होंगे। भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के कारण या तो जनसंख्या जमीन में दब गई होगी या फिर उस समय में कोई महामारी फैल गई होगी, जैसे आज के समय में कोरोना फैला था और इसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने बसने के लिए चले गए होंगे और जहाँ से लोग गए होंगे वहाँ खंडर रह गए होंगे। अब कई हजार सालों के बाद इन दबी हुई चीजों को खोद करके बाहर निकाला जाता है, तो हम इन्हें कह देते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। अब इसमें कई सारे अभिलेख आ जाएंगे, सिक्के, उस समय के औजार, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने सीखा ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, फिर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तीन प्रकारों धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अब इन सभी को हमने अच्छे से समझा। अब अगले वीडियो में हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जहाँ से कई सारी एग्जाम्स में प्रश्नों को पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हिस्ट्री की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।